साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की इंग्लिश प्रोज में हमारा सेकंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 2 ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर देखेंगे, जिसमें हमारा पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें लेंचो का चरित्र चित्रण हमें लिखना होता है। यदि आप लोगों ने इस लेसन का अर्थ पढ़ा होगा तो आप लोगों को कैरेक्टर स्केच लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को लेसन अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। जो हमारी कहानी है ए लेटर टू गॉड, इसका मेन कैरेक्टर कौन सा है? हमारा लेंचो है। इसका मेन मुख्य पात्र जो है वो लेंचो है। ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूंट्स। जो ए लेटर टू गॉड लेसन है, इसे किसने लिखा है? जी.एल. फ्यूंट्स जी ने लिखा है। तो कैरेक्टर स्केच को हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिससे आसानी से याद भी हो जाए और मार्क्स भी अच्छे मिलें। तो पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं ए पुअर मैन, यानी एक गरीब व्यक्ति। लेंचो इज़ ए पुअर फार्मर। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, लेंचो क्या था? एक गरीब किसान था। बाई द हेल स्टोन। जो हेल स्टोन आया था, तूफान, ओला दृष्टि के कारण क्या हुआ था? हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। कम्प्लीटली मतलब संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाना, क्रॉप माने फसल। तो जो हेल स्टोन के द्वारा लेंचो की जो फसल थी, क्रॉप थी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। एंड इन एंटायर वैली, और संपूर्ण घाटी में, वैली मीन्स होता है घाटी में, और संपूर्ण घाटी में नो वन कोई नहीं था हु हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की सहायता कर सके। ही वॉज हेल्पलेस, वह असहाय था। तो पहली हेडिंग में पुअर मैन में हम लोग लिखते हैं कि लेंचो जो है एक गरीब किसान है। ओला दृष्टि के कारण उसकी फसल जो है नष्ट हो जाती है, और संपूर्ण घाटी में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, वह निसहाय हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं फर्म फैथ इन गॉड, यानी ईश्वर में आस्था रखने वाला। लेंचो हैड फैथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में बहुत ही विश्वास था। When nobody can help, जब लेंचो की सहायता करने वाला कोई नहीं था। Then लेंचो हैड लास्ट होप, तब लेंचो के पास एक आखिरी उम्मीद थी, आशा थी। होप मीन्स होता है आशा। इज गॉड, आखिरी उम्मीद कौन था? भगवान थे। देन लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड, तब लेंचो ने क्या किया था? भगवान को एक पत्र लिखा था। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि लेंचो जो है भगवान में बहुत ही विश्वास करता है, क्योंकि पॉइंट ही हमारा है फैथ इन गॉड। तो लेंचो भगवान में अधिक विश्वास करता है, इसीलिए जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वह एक लेटर लिखता है गॉड को, रॉट ए लेटर टू गॉड। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं सिंपल एंड इनोसेंट, यानी साधारण और निर्दोष। लेंचो वाज ए सिंपल पर्सन। लेंचो जो था बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था। ही रिक्वेस्ट टू गॉड, उसने भगवान से क्या रिक्वेस्ट की थी? कहानी में हमने देखा था 100 पीसोज उसने मांगे थे गॉड से। तो लेंचो रिक्वेस्ट टू गॉड 100 पीसोज किस लिए मांगे थे? फॉर सो माई फील्ड। सो मीन्स होता है बोना, माई फील्ड मतलब मेरे खेतों को, अगेन माने फिर से। तो लेंचो अपने खेतों को फिर से बोने के लिए ईश्वर से क्या मांगते हैं? 100 पीसोज मांगता है। और किस लिए मांगता है? लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल ना आ जाए। अंटिल मतलब जब तक कि उसकी फसल ना आ जाए, तब तक उसके परिवार को जीवित रखने के लिए और अपनी फसल को बोने के लिए वो गॉड से 100 पीसोज मांगता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट में हम लोग कंक्लूजन डालते हैं, यानी उपसंहार डालते हैं। पूरा जो हमने कैरेक्टर स्केच लिखा है उसका एक समरी लिखते हैं। तो एट लास्ट वी से दैट, और अंत में हम कह सकते हैं दैट की लेंचो हैज सिंपल। जो लेंचो है वो कैसा है? सिंपल लिविंग पर्सन है, यानी सादा जीवन। एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार। ये कह सकते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेंचो जो है सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास करता है, उससे रिलेटेड है। पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। मोर फैथ इन गॉड, भगवान में अत्यधिक विश्वास करने वाला है। तो ये था हमारा लेंचो का कैरेक्टर स्केच, जिसमें हमने लिखा पहला पॉइंट कि पुअर मैन है। सेकंड हमने लिखा कि फैथ इन गॉड। थर्ड हमने लिखा सिंपल एंड इनोसेंट। और लास्ट में कंक्लूजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे पूरे लॉन्ग आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है, ताकि अच्छे मार्क्स मिले। तो आप लोगों को लेंचो का कैरेक्टर स्केच क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।